दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक जारी है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ठंड काफी बढ़ गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदूषण की बात करें तो आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 396 दर्ज किया गया है। 7 जगहों पर प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, तो वहीं 29 जगहों पर प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा है। सबसे प्रदूषित जगहों में शादीपुर का AQI 428, ITO का AQI 441, पंजाबी बाग का AQI 431, नेहरू नगर का AQI 443, वहीं जहांगीरपुरी का 439, मुंडका का AQI 432 और आनंद विहार का AQI 436 दर्ज किया गया। हालांकि आज हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है, लेकिन प्रदूषण से फिलहाल निजात की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में फिलहाल ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ठंड और अब कोहरे की वजह से भी लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रदूषण अब एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। जहां खराब श्रेणी में बीते दिनों दर्ज किया गया था, यानी कि मामूली राहत दिल्ली वासियों को मिली थी, वहां एक बार फिर से मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ITO दिल्ली की, आश्रम की, चाणक्यपुरी की, आश्रम चौक की, नोएडा की और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल लोगों की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए, फिलहाल अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, लेकिन कोहरे से राहत अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। लोगों को, खासतौर पे गाड़ी चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। टेल लाइट, हेडलाइट चलाकर ही लोग बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ चाणक्यपुरी में आप देख रहे हैं कि लोग कसरत के लिए जरूर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कमी इन लोगों में जरूर दिखाई दी है। पहले जिस हिसाब से लोग एक्सरसाइज के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते थे, उतने लोग बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठंड के अंदर आप अलाव जला के सो रहे, किस तरीके से सहायता ले रहे हैं? अलाव को किस तरीके से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं? बहुत चद्दर उड़ रखी है मैंने, ठंड में गर्म पाजामा है, इसकी वजह से थोड़ा बचे। अच्छा, रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही है उनको कितनी दिक्कतें हो रही है? विजिबिलिटी कम हो रही है, बहुत दिक्कत होती है। कोहरे पे दिखाई कहाँ देता है इतना, सिलो 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 सिलो। ये तो काम धंधा नहीं है वैसे ही, ठंड के अंदर कोई बंदा निकल के राजी नहीं होता। क्या करे मेरे भैया, उपाय क्या कर रहे हैं? जो हमारे को ये घास फूस कूड़ा मिल जाता है, ये जला जुलू के बैठे हैं, अपना सारा कर रहे हैं। देख रहे हो कोहरे की मार होने लगी है, अब तो आगे आगे और बुरे हालात चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, रोड पर कितनी दिक्कतें होती है गाड़ी लेकर जाने में? भैया, गाड़ी लेके जाने में दिक्कत ये हो रही है मेरे भाई, हेडलाइटें अपनी जला जला के चलना पड़ रहा है हम लोगों को, और क्या बताए मेरे भाई। अच्छा, सुबह सुबह स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं, कितनी दिक्कतें होती है उसमें? उनके लिए भी परेशानी है मेरे भैया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 7 बजे का स्कूल है, अब तो खैर बढ़ा दिया टाइम, 7:30 का 8 बजे का टाइम हो गया है। धुंध का वक्त है, धुंध में कैसे आप निकलते हैं? भैया कैसे निकलते हैं भैया, पेट के लिए क्या निकलना पड़ता है। जो ओवरऑल AQI है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। प्रदूषण, ठंड और कोहरे का लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ऐसे में मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, फिलहाल आने वाले समय में भी बर्फबारी का अनुमान पहाड़ों पर जताया गया है। 24 दिसंबर को भी और साथ ही साथ 31 दिसंबर को भी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में मुश्किलात मैदानी इलाकों पर भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, फिलहाल दिल्ली में तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, कोहरा बढ़ गया है, ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार दिल्ली में अगर हम AQI की बात करते हैं तो AQI वापस से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। 396 के आसपास आज का जो AQI है वो दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों के मुकाबले एक बार फिर से बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, क्रिसमस तक भी लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की कोई आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तापमान में लगातार गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक आज का जो अधिकतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर भी बर्फ
बर्फबारी जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आने वाले दिनों में जो तापमान है वो और भी ज्यादा घटता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से लोगों को पहले से ही प्रिपेयर रहने की जरूरत है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर हम सीपीसीबी की मानते हैं, अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की भी मानते हैं, तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ट्रांसपोर्ट है, और साथ ही साथ इंडस्ट्री से जो निकल रहा धुआं है उसकी वजह से इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के लिए पूर्वानुमान है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो खराब से बेहद खराब श्रेणी के बीच में ही रहने वाली है, और साथ ही साथ जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि गंभीर श्रेणी तक प्रदूषण पहुंच गया था, वो अब जो है उस स्तर पर प्रदूषण जाता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि तापमान के कम होने की वजह से नमी काफी ज्यादा बढ़ गई है हवा में, जिसकी वजह से सुबह के वक्त में कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि दोपहर होते होते फिर से कोहरा जो है वापस छट जाता है, लेकिन सुबह और शाम के समय कोहरे को लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं हम देखते हैं मुनासिब होगा कि दिल्ली के लोग इस वक्त ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं, प्रदूषण के साथ साथ ठंड और उसके साथ साथ ही कोहरे की भी जो है लोगों को परेशानी जो है उसको काफी ज्यादा उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये सवाल लगातार लोगों के मन में उठता हुआ नजर आ रहा है कि कब तक प्रदूषण को लेकर के लोगों को राहत जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं, बीते 3 से 4 महीने से लगातार प्रदूषण जो है वो लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, और इसको लेकर के लोग काफी ज्यादा कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं कि कब तक प्रदूषण से निजात मिलेगा। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हम देख रहे हैं कि ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में आसपास के और भी जो ज्यादा मैदानी इलाके हैं, चंडीगढ़ हो गया और भी आसपास के इलाके हो गए, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर हम शुरुआत करें चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ में जो अधिकतम तापमान अभी बना हुआ है लगभग 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, धूप निकल रही है, तो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी अभी दर्ज की जा रही है और धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन ये सुबह और शाम का जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। तापमान गिरकर जो है 8-9 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो आज का तो न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया गया है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि चंडीगढ़ में फिलहाल कोहरा पड़ना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो जिस वजह से कोहरा चंडीगढ़ में नहीं देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी जो है वो अच्छी विजिबिलिटी है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान कम होने की ज़रूर संभावना है। और अगर हम आज की अगर बात कर लें तो मौसम विभाग की ओर से ये भी चेतावनी जारी की गई है कि दोपहर बाद हल्के बादल चंडीगढ़ में छा सकते हैं, जिससे थोड़ी ठंड और बढ़ सकती है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस पूरा हफ्ता तापमान 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री के बीच बना रहेगा। और हल्के बादल का अंदेशा ज़रूर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है, यानी बीच बीच में कभी कभी हल्के बादल जरूर चंडीगढ़ पर छा सकते हैं। उसके अलावा मौसम साफ रहेगा और कोहरे की भी कोई अभी चेतावनी चंडीगढ़ के लिए जारी नहीं की गई है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का तापमान जो है हालांकि चंडीगढ़ से थोड़ा ज़्यादा है। अधिकतम जिलों का जो तापमान है वो 23 से 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि नारनौल का कल का जो तापमान था वो सबसे ज़्यादा 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और मौसम विभाग की अगर कोहरे को लेकर चेतावनी की बात करें तो उत्तर हरियाणा में अगले 4 दिनों के लिए कई ज़िलों में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। सुबह के वक्त जो है वो कोहरा छा सकता है। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में मौसम जो है वो साफ रहेगा, कोहरा ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि एनसीआर में कोहरा जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ के लोगों के लिए एक और चिंता की बात है यहाँ का AQI, क्योंकि तापमान कम होने की वजह से AQI बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ सेक्टर 53 में जो स्टेशन लगाया गया है उसके मुताबिक चंडीगढ़ का जो आज का जो AQI दर्ज किया गया है वो 329 दर्ज किया गया है, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। इसके अलावा सेक्टर 25 में जो स्टेशन लगाया गया है उसका जो AQI वो भी 229 तक पहुंच गया है। यानी चंडीगढ़ में जिन इलाकों में ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पर AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ के AQI भी 200 के पार चला गया है। तो ये ज़रूर चिंता की बात है। और जैसे जैसे तापमान कम होंगे तो जो AQI है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। हवा अगर तेज़ चलेगी और दिन में धूप खिलेगी तब शायद लोगों को थोड़ा राहत मिल सकती है, क्योंकि तापमान घटने की वजह से जो प्रदूषण के जो कण हैं वो निचली हवा में रह जाते हैं, ऊपरी हवा में नहीं जा पाते हैं, और जिस वजह से जो AQI है वो अब बढ़ जाता है। अगर हवा चलती है और तापमान बढ़ते हैं, हवा का ऊपर की तरफ बढ़ती है गर्म होने की वजह से, तब AQI में थोड़ी कमी ज़रूर दर्ज की जा सकती है। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ का जो अधिकतम जो AQI दर्ज किया गया है वो 329 है, जो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। और आने वाले दिनों में हालांकि
मौसम जो है वो अधिकतम तापमान 20-21 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते से तापमान में और ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है और कोहरा भी छा सकता है। अगले एक हफ्ते तक चंडीगढ़ में कोहरे की कोई चेतावनी नहीं है, उत्तर हरियाणा में ज़रूर कोहरा पड़ सकता है। जी ठीक है अनुष्का, आने वाले समय के लिए दिल्ली के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या पूर्वानुमान है और ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि तापमान जो है इसमें लगातार गिरावट आने वाली है। दिल्ली में ठंड जो है वो एक बार फिर से दस्तक देने वाली है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में बीते दिनों के मुकाबले अब ठंड जो है उसका एहसास कुछ ज्यादा होने लगा है। लोग जो रास्ते पर आ जा रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को ढक करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से प्रदूषण का जो हम देख रहे हैं कि लेवल काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ठंडक काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है। हवा में नमी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रदूषक तत्व है वो हवा में ज्यादा देर तक समाहित होते चले गए हैं। आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां कहीं ना कहीं पुख्ता की गई है। रैन बसेरों का कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उपयोग जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग जो जिनके पास घर नहीं होता वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब रैन बसेरों में उनकी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। ठंड को लेकर के प्रशासन भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी तैयारियां साधने की कोशिश में है और लगातार लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण की भी अगर हम बात करते हैं तो अब जो दिल्ली में प्रदूषण देखने को मिल रहा है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पोल्यूशन है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज रिलेटेड जितने भी धुएं जो हैं वो निकल रहे हैं उसकी वजह से प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जो मौसमिक गतिविधियां अगर सुधरती हैं तो उसके साथ साथ इसमें भी सुधार कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको ठंड से, प्रदूषण से और कोहरे से सतर्क रहने की जरूरत है, एहतियात पूरी तरीके से बरतने की जरूरत है। आज हालांकि हल्की बूंदाबांदी की संभावना जो है वो जताई गई है, लेकिन उसका कुछ खास असर जो यहाँ का प्रदूषण है उसके ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से कोहरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है उस वजह से प्रदूषक तत्व ज्यादा देर तक हवा में समाहित रह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।